Help me, please. I can't breathe. My chest hurts so bad. रात के 2 बजे हैं, अचानक आपकी चेस्ट में तेज दर्द होता है, सांस लेने में भारी लग रहा होता है। दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? हार्ट अटैक। आप हॉस्पिटल भागते हो, ईसीजी होता है और डॉक्टर चेक करके बोलते हैं और मुस्कुराते हैं, It's nothing, just gas. रिलीफ मिला। पर गुस्सा भी आया होगा ना कि एक मामूली सी गैस ने हार्ट अटैक वाली फीलिंग कैसे दे दी। आज हम उस गैस को मामूली समझने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स कोई बीमारी नहीं है। ये एक वार्निंग सिग्नल है कि आपका लाइफस्टाइल आपकी बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रहा है। लोग सोचते हैं एसिड रिफ्लक्स का सोल्यूशन है इनो पी लो, काम शुरू। गलत। मैं आपको 7 ऐसी साइंटिफिक गलतियां बताऊंगी जो आप अभी इसी वक्त कर रहे हो और उन्हें फिक्स कैसे करना है बिना दवाई के। लेट्स डिकोड द साइंस ऑफ हार्टबर्न। स्टमक और फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस बोला जाता है, उसके बीच में एक दरवाजा होता है, एलियस, लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर। इमेजिन करो एक बलून, बलून की एक गांठ बंद है तो हवा बाहर नहीं आती, तो ये एलियस वही गांठ है। नॉर्मल बॉडी में ना ये गेट सिर्फ तभी खुलता है जब हम खाना खाते हैं, लेकिन एसिड रिफ्लक्स पेशेंट्स में ये गेट लूज हो जाता है। और जब गेट लूज होता है तो स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ऊपर छलक के फूड पाइप को, जो स्किन होती है, उसको जलाने लगता है ना। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग गेट लूज कैसे हुआ? जवाब आपकी प्लेट में नहीं, आपकी चेयर पर है। अभी इस वक्त आप कैसे बैठे हो चेक करो। क्या आपके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हैं? पेट में कोई फोल्ड पड़ रहा है क्या? जब आप स्लाउच करके बैठते हो तो आपकी जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा होता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ टूथपेस्ट ट्यूब। अगर मैं ये ट्यूब को बीच से दबाऊंगी तो पेस्ट कहाँ जाएगा? ऊपर, राइट? तो जब हम 8 से 9 घंटे डेस्क पे सी शेप में बैठते हैं तो हम अपने फिजिकली स्टमक को स्क्वीज कर रहे होते हैं। ये प्रेशर नीचे से उस एलियस गेट को धक्का मारता रहता है और गेट थोड़ी देर में खुलता है और एसिड लीक हो जाता है। इसलिए दोपहर 3 से 4 बजे सबसे ज्यादा हैवीनेस फील होती है, खाने की वजह से नहीं, बैठने के तरीके से। तो इसका साइंटिफिक फिक्स क्या है? स्टर्नम, जो कि हमारी चेस्ट की बोन्स हैं, ठीक है, तो उसको आपको छत की तरफ उठाना है, जैसे कि चेस्ट लिफ्ट हो रही होती है, स्टमक को एक्सपैंड होने की जगह मिलती है उससे, एंड प्रेशर 0 हो जाता है। ट्राई इट नाउ। रिलीफ फील हुआ? एक और हिडन फैक्टर जो डॉक्टर अक्सर मिस कर देते हैं, आपके कपड़े। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टाइट वेयर्स, हाई वेस्ट ट्राउजर्स और शेपवेयर पहनना कॉमन है। जब आप लंच करते हो तो आपका स्टमक एक्सपैंड होता है, लेकिन अगर आपने टाइट बेल्ट पहना हो तो स्टमक बाहर एक्सपैंड नहीं हो पाता, है ना। तो वो कहाँ एक्सपैंड होगा? अंदर या ऊपर? साइंस में इसे कहते हैं एक्सटर्नल गैस्ट्रिक कंप्रेशन। अगेन पुटिंग प्रेशर ऑन योर वॉल, है ना। साइंटिफिक फिक्स इज कि 2 फिंगर रूल इज देयर। खाना खाने के बाद चेक कीजिए कि आपकी बेल्ट और पेट के बीच में 2 फिंगर्स इजीली डाल सकते हो या नहीं। अगर नहीं तो बेल्ट को लूज करो। दुनिया को इंप्रेस करने के चक्कर में अपने एलियस को डैमेज मत करो। आपने नोटिस किया है, जिस दिन ऑफिस में बहुत स्ट्रेस होता है उस दिन एसिड ज्यादा बनता है, चाहे आपने सिर्फ खिचड़ी खाई हो। क्यों? क्योंकि आपका स्टमक और ब्रेन एक हॉटलाइन से कनेक्टेड है, द वेगस नर्व। जब आप स्ट्रेस में होते हो, डेडलाइन, बॉस की कॉल, ट्रैफिक, तो बॉडी हमारी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। बॉडी का ब्लड फ्लो पेट से निकल के हमारे हाथों और पैरों में चला जाता है। जो खाना पेट में है वो वहीं सड़ने लगता है, इसे गैस बनती है और वो गैस प्रेशर बनाती है। सो इसका साइंटिफिक फिक्स क्या है? बॉक्स ब्रीदिंग हैक। खाना खाने से सिर्फ 1 मिनट पहले आप इसको कीजिए। 4 सेकेंड सांस अंदर एंड 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड सांस बाहर एंड 4 सेकेंड होल्ड। ये टेक्निक आपके ब्रेन को पैरासिम्पथेटिक मोड यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में स्विच करती है। बॉडी को सिग्नल मिलता है कि सब सेफ है, खाना डाइजेस्ट करो। पानी पियो, एसिड शांत होगा। ये सबसे कॉमन एडवाइस है और ये सबसे कंफ्यूजिंग भी है। पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग गलत है। अगर आप खाने के तुरंत बाद 2-3 ग्लास पानी पी लेते हो तो आप 2 गलतियां कर रहे हो। स्टमक ऑलरेडी भरा हुआ है, ऊपर से पानी आपने और डाल दिया, प्रेशर बढ़ गया, रिफ्लेक्स का चांस डबल। सेकेंडली, एंजाइम डाइल्यूशन। वैसे तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन कई बार हैवी वाटर इनटेक डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर सकता है। द साइंटिफिक फिक्स: खाने के साथ सिर्फ सिप्स लो ताकि खाना गले से उतर जाए। अगर ज्यादा पानी पीना है तो खाने के 45 मिनट्स बाद पियो, तब तक स्टमक का मेजर डाइजेशन काम जो है वो खत्म हो चुका होगा।
अब बात करते हैं रात की। नाइट टाइम एसिडिटी सबसे डेंजरस होती है क्योंकि आप सो रहे हो और एसिड आपके गले में और आपके टीथ में डैमेज कर रहा होता है। यहाँ काम आती है ग्रेविटी। हमारा स्टमक बॉडी के सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। तो साइंटिफिक फैक्ट क्या है, जब आप राइट साइड सोते हैं तो स्टमक का लेवल फूड पाइप से ऊपर हो जाता है और ग्रेविटी एसिड को पाइप में डालती है जिससे कि आपका एसिड ऊपर आ जाता है। जब आप लेफ्ट साइड सोते हो तो स्टमक फूड पाइप से नीचे रहता है और एसिड नेचुरली पेट में ही रहेगा। द साइंटिफिक फिक्स, लेफ्ट इज बेस्ट। कोशिश करें लेफ्ट साइड सोने की। अपने सिर के नीचे 2 पिलो लगाने से कुछ नहीं होने वाला, बस गर्दन में दर्द होगा। पूरे बेड के हेड साइड को एलिवेट करो या वेज पिलो यूज करो ताकि चेस्ट लेवल आपके स्टमक से ऊपर रहे। तो दोस्तों, एसिड रिफ्लेक्स कोई कर्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। प्रेशर प्लस पोस्चर प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू रिफ्लक्स। अगर आप इस वेरिएबल को चेंज कर दो, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्विक रिकैप, पोस्चर सुधारो, टाइट कपड़े अवॉइड करो, स्ट्रेस ईटिंग बंद करो, पानी की टाइमिंग सही करो, लेफ्ट साइड सो जाओ। आज अगली मील में फोन साइड में रखना, बेल्ट लूज करना और खाने के बाद 100 स्टेप्स जरूर चलना। अगर हार्ड वन नहीं हुई तो वापस आके इस वीडियो पे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज इट वर्क्स। वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए क्योंकि अच्छी हेल्थ शेयर करने से बढ़ती है। सब्सक्राइब फॉर मोर लॉजिक, लेस मैजिक। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।